हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई आज आपका भाई लेके आ गया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है भाई मेरे बहुत भाई जो कि इंजर्ड हो जाते हैं। किस तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं कि कभी कभी आपका बैक जो है भाई पेन करने लगता है, कभी कभी बैक आपका फंस जाता है इन द सेंस कि आप कहीं एक्सरसाइज करो, घर पे एक्सरसाइज करो, पुलअप्स मार रहे हो तो यहाँ पे पीछे आपका खींच जाता है, जिससे कि इंजरी हो जाता है। और उसके बाद आप एक्सरसाइज कम से कम 7-8 दिन 10 दिन का आपका एक्सरसाइज का गैप हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे भाई का ये बाइसेप्स का मसल कहीं खींच जाता है। जिम में वर्कआउट करते हैं, कुछ ही डंबल से वर्कआउट करते हैं तो यहाँ खींच जाता है, दर्द होने लगता है, इंजरी हो जाता है। और मेरे भाई कोई मतलब अगर आप बहुत सारा इंजरी है, शोल्डर पे इंजरी हो जाता है कभी कभी। आप यहाँ से शोल्डर थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे आपका एकदम थोड़ा सा करके आपको पिंच करेगा और थोड़ा दर्द करेगा ऊपर जाने में। ये कुछ एक्सरसाइज आप अगर करते हो, एक्सरसाइज तो करते ही हो, शोल्डर बाइसेप्स सारा एक्सरसाइज ट्रेन करते ही हो, इन सारी चीज़ को आपको रखना होगा, आप लोगों को रखना होगा ध्यान। किस चीज़ के लिए? इन सारे एक्सरसाइज करने से पहले आपको चाहिए अच्छे तरीके से किस तरीके से बचा जा सके कि कौन कौन सा एक्सरसाइज से हमको वार्म अप करना होगा। सबसे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, चाहे आप घर पे एक्सरसाइज करो, ग्राउंड जा रहे हो, जिम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वर्कआउट बहुत जरूरी है। वर्कआउट से पहले उतना ही जरूरी है उसका वार्म अप करना। जितने अच्छे तरीके से वार्म अप करोगे उतना बेहतर तरीके से आपका रेगुलर रूटीन चलेगा, बीच में गैप नहीं होगा, इंजरी नहीं होगा और आप बिल्कुल सही एक्सरसाइज कर पाओगे। तो भाई सबसे पहले बात रखते हैं यहाँ पे कि कैसे इंजरी को कौन सा वार्म अप होता है। आप बोलोगे कि ये इस तरह से कर लिए भाई, वार्म अप तो हो गया, पुशअप्स कर लिए, वार्म अप तो हो गया। नहीं, तो भाई जैसे आप सिंपल पुशअप्स लगाते हो, ठीक है, आप अगर आ गए, आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिंपल पुशअप्स आपको लगाना है। तो ये आप सिंपल पुशअप्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप पुशअप्स लगाओगे। ठीक है, पुशअप्स लगाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपका पुशअप्स में सिर्फ आपका चेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आपका आर्म्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका ये शोल्डर का ये पार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। नीचे जाओगे, ऊपर आओगे, नीचे जाओगे, ऊपर आओगे, इसमें कभी कभी क्या होता है आपका शोल्डर का पार्ट खिंच जाता है। तो आप एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एक्सरसाइज मैं बोलूंगा जो कि आपको वार्म अप, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, ये वार्म अप अगर आप कर लोगे तो आपका सारा का सारा जो रूटीन आपका बेहतर हो जाएगा, एक्सरसाइज आपका डेली चलेगा, बॉडी आपका डेवलप अच्छे तरीके से होगा बिना इंजरी के। स्टार्ट करना है, सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करना है तो सबसे पहले आपको करना है कुछ शोल्डर का रोटेट करना इस तरीके से, जैसे कि आपका ये रोटेटर अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाए, जिससे कि इंजरी वगैरह का चांस बहुत कम हो। सिर्फ आपको इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आपको यहाँ पे रख के बस इस तरीके से शोल्डर को एक्टिव कर लेना है, इस रोटेटर को एक्टिव कर लेना है, जिससे कि इंजरी नहीं हो। ज्यादातर इंजरी यहीं पे होता है, आपका लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर, दोनों में से किसी भी इंजरी हो जाएगा तो आपका वर्कआउट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा करना। ये सब ध्यान में रखना होगा आपको। पहला ये एक्सरसाइज है। दूसरा कि सिंपल आपको मैं बोलूंगा, कोई भी दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सिंपल कम से कम 5 स्क्वाट आप लगा लिया करो, क्योंकि आपका ये जो नी का जो ये है, ये नी कभी कभी आपको मतलब हर्ट हुआ, अगर अचानक से वर्कआउट कर रहे हो, पाँव का कुछ कर ही नहीं रहे हो, अगर आप चेस्ट कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, ट्राइसेप्स कर रहे हो और आपका ये इन्वॉल्व उसमें नहीं हो रहा है, बट आप काम कर रहे हो, तो थोड़ा इसको 5-7 पुशअप्स, 5-7 स्क्वाट लगा के 2-3 सेट लगा के, कम से कम 2 सेट लगा के स्टार्टिंग में वार्म अप कर लो, जिससे कि ये भी हमारा थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाए। क्योंकि जब हम लेग स्ट्रेन करेंगे तो हमारा इसमें इंजरी होने का कम चांस हो। यहाँ पे कट का भी आवाज आता है, वो भी आपका सही हो जाएगा डेली अगर फॉलो करोगे तो। कम से कम 5 बार भी 1 2 3 4 5 6 7 5-7 रेपिटेशन का 3 सेट लगा लेंगे, हमारा वार्म अप अच्छे तरीके से हो जाएगा। पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हाथ को बिल्कुल सामने रखना है और सिंपल इस तरीके से रोटेट करना है, जिससे कि आपका बैक भी इंगेज होगा। ठीक है, और आपका ये वाला कमर के साइड वाला एरिया भी इंगेज होगा, कभी ये भी फंसता है तो ये भी आपका नॉर्मल हो जाए। पहला हमारा ये होगा, ये शोल्डर रोटेटर। दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, स्क्वाट लगा लेंगे सिंपल 5-6 एक्सरसाइज करने से पहले। और तीसरा हमारा ये वार्म अप हो जाएगा, हाथ पकड़ के इस तरीके से 1 2 3 पूरा ट्विस्ट करेंगे, जिससे कि बैक भी हमारा फर्क पड़े। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कुछ सिंपल टिप्स है जो कि आपको दिखने में आसान लगे, बस आपको सारा कुछ सही कर देगा। इंजरी आपका नहीं होगा। कभी भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, चाहे जितना मर्जी वेट उठाओ अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, बट आपको इंजरी नहीं होने देगा। 3 एक्सरसाइज हो गया। चौथा एक्सरसाइज आपको क्या करना है, सिंपल कमर पे हाथ रखना है और नीचे की तरफ इस तरीके से, आपका कोर के लिए, आपके बैक के लिए, इस चीज के लिए नीचे की तरफ आगे 1। इसमें आपका नीचे का हैमस्ट्रिंग भी और यहाँ पे काफ्स वाले मसल भी एक्टिव होके आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंगेज होके आएगा। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। इससे आपका बहुत सारे भाई का होता है हैमस्ट्रिंग फंसता है, हैमस्ट्रिंग दर्द करता है, काफ्स का मसल कभी कभी दर्द करता है, खिंच जाता है, वो सारा कुछ आपका
इंगेज क्या है भाई, हमारे गले के पीछे में दर्द होता है, गले के पीछे मोच पड़ जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो, चाहे पुशअप्स लगाओ, चाहे आप कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, गले के पीछे मोच नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए कौन सा एक्सरसाइज कर, इससे कौन सा वार्म करना होगा हमारा, तुरंत बाद इसके करना है सिंपल, नेक को आपको इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, बस रोटेट करना है इस तरीके से, जिससे कि आपका नेक भी एक्टिव हो गया है और कोई सा इंजरी आपको नेक वगैरह पे नहीं देखने को मिले। 1 2 3 4 5 ये करने से आप बच सकते हो भाई, आपका गले पे नेक के पीछे कोई सा भी आपका मोच वगैरह नहीं पड़ेगा, आपका गला बिल्कुल ही सही रहेगा। क्योंकि आप अगर चेस्ट प्रेस ही लगा रहे हो या फिर पुशअप ही लगा रहे हो तो आपका ये थोड़ा बहुत इंगेज होता है, ये अगर दर्द करेगा तो नीचे आप सही तरीके से नहीं जा पाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे, इसलिए नेक का ये एक्सरसाइज हो गया। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, एक्सरसाइज करना है, शुरू हो गया सब, वार्म 3-4 एक्सरसाइज कर लिए, वार्म करना है। अब लास्ट वार्म क्या होगा, सिंपल हाथ को पूरा पीछे ले जाएंगे और सामने की तरफ लाके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरा ट्विस्ट, 1 2 पूरा ट्विस्ट, 3 4 5 6, देखो मटर फूट रहा है, आपको खुद ही पता चलेगा, पूरा का पूरा बॉडी आपका बेहतर तरीके से आपका रेडी हो जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए। इस तरीके से बस इतना करो। अब बाकी आप जो एक्सरसाइज 100 पुशअप, 400 पुशअप, 500 पुशअप, जो स्क्वाट वगैरह जो आप मेरा एक्सरसाइज है कि फॉलो कर रहे हो, कभी आपको कोई सा इंजरी नहीं होगा, रेगुलर फॉलो करते रहोगे और 3-4 महीने में तक आप जो भी एक्सरसाइज करो, जितना दिन करो, ये सारा एक्सरसाइज वहाँ बस आपका कितना 10 मिनट लगेगा, आपका 10 मिनट में वहाँ कर लोगे। चाहे आप उसके बाद आधे घंटे का वर्कआउट करो, 45 मिनट का वर्कआउट करो, वर्कआउट आपका प्रॉपर होगा बिना इंजरी के, विदाउट इंजरी। ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप इसको फॉलो करोगे तभी आपको एक्सरसाइज तो कर ही लोगे, बट अचानक हो सकता है इंजरी हो, उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पर इस पढ़े वर्कआउट में इंक्लूड करो और बेहतर से बेहतर अपने बॉडी को मेंटेन करके चलो। मिलते हैं तो स्टे से स्टे हेल्दी। और कोई जानकारी लेना हो तो इंस्टाग्राम पूछना, गौरव द फिटनेस क्लब इंस्टाग्राम है। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, पहला हमारा था ये शोल्डर रोटेटर, दूसरा स्क्वाट था, उसके बाद जो एक्सरसाइज था सारा कुछ आप लोग देख के फॉलो करना, ज्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, सिर्फ जानकारी देना था आप लोग देखो। मिलते हैं स्टे सेफ स्टे हेल्दी, ठीक है भाई लोग।